एग्जाम्पल नंबर 25। यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाएं जो है उनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है कि जो समलंब चतुर्भुज है उसमें तीन भुजाएं जो हैं वो 10 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, और हमें जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो अधिकतम होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, और फिर हमें जो माप दे रखी है उन माप को हमें कांस्टेंट की तरह व्यवहार में लाना है, और जो हमें माननी है वो चर की तरह व्यवहार में आएंगी। तो सबसे पहले डायग्राम में आपके सामने बना देता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। बात समलंब चतुर्भुज की हो रही है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज हम बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज की जो है दो भुजाएं जो है समांतर होती है। कोई भी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तो इसको और इसको हम समांतर मान रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को यहां तक कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है। तो नामकरण कर देते हैं इनका, ए बी सी डी। तीन भुजाओं की जो माप है हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमें क्षेत्रफल को अधिकतम करना है, तो जो डीसी है वो अधिकतम होनी चाहिए, यानी हमें डीसी का माप ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या लॉजिक हम लोग यहां बिठा सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ए से सामने वाली भुजा जो है उस पर लंब डाल देते हैं। ए से सामने वाली भुजा डीसी पे लंब डाल देते हैं, डाल दिया। उसी प्रकार बी से सामने वाली जो भुजा है डीसी बिंदु बी से उस पे लंब डाल देते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, बिंदु ए व बी से सम्मुख भुजा डीसी पे लंब डाले हैं। तो क्लियर हो गया यहां पे। फिर अब आप देख रहे हैं इसको बिंदु नाम दे दीजिए ई और एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है वो भी, ये भी क्या होगी अपना जो है ई एफ, ये 10 सेंटीमीटर ही होगा, यानी ए बी बराबर ई एफ, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखिए ये कोण जो ई है ये 90 डिग्री है, इधर इस त्रिभुज में ये जो कोण है एफ ये 90 डिग्री है। अगर हम लोग भुजा डी ई इसको एक्स मीटर नहीं सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एक्स सेमी मान लें, तो ये जो एफ सी है ये भी एक्स सेमी ही होगा, ये भी एक्स सेंटीमीटर ही होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब दूसरा जो है आपको ये पता होना चाहिए जो एक्स हमने माना है वो चर की तरह व्यवहार में आएगा, बाकी सभी मान जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं स्टेटमेंट वालों में वो अचर की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख देते हैं माना समलंब चतुर्भुज
भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए है। हमने समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो a बराबर 1/2। समांतर भुजाएं कौन सी है वो देखिए, ए बी और डी सी। तो ए बी प्लस डी सी। ऊंचाई क्या है, ये भी ऊंचाई बोल दीजिए, इसको भी आप ऊंचाई बोल सकते हैं, इसको भी आप ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम होगी। तो अगर ये आपकी h है तो इसको भी आप h काउंट कर सकते हैं। तो ऊंचाई को नाम लिख दीजिए bf। ओके, अब माप जो है इसमें पुट कर दीजिए फंक्शन बनाने के लिए। तो 1/2 ए बी कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा x, नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर, ए बी है 10 सेंटीमीटर। डीसी कौन सा, डीसी। डीसी कंप्लीट हो गया x प्लस 10 प्लस एक्स। तो x प्लस 10 प्लस एक्स, और bf को आपने लिखा है h से। यहां से देखिए a बराबर 1/2, इसको जोड़िए 10 10 20, x रे x जुड़ के 2x, तो 2x प्लस 20 मल्टीप्लाई में कितना h। यहां से आप जो है 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 गुना 2 x प्लस 10 मल्टीप्लाई में कितना h। तो a बराबर x प्लस 10 मल्टीप्लाई h। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब जो हमारे पास क्षेत्रफल का जो फंक्शन बन के आया है वो 2 चर में है। बोला सर कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने एक तो h ऊंचाई h मानी है और एक इस डिस्टेंस को x माना है, तो दोनों ही चर की तरह काम करेंगे। हमें क्या करना होता है, हमें किसी एक चर का प्रतिस्थापन करना है, और वो कैसे करना है, वो क्वेश्चन में दिए गए लिंक यानी संबंध से करना है। कुछ न कुछ संबंध निकल के आएगा। तो देखिए ये जो आपके पास यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज है, इनसे करिए। तो लिखिए त्रिभुज BCF में कोण F बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, तो BC स्क्वायर बराबर FC का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये कितना है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू FC, इसको आपने x माना तो x का स्क्वायर प्लस BF, ये आपका h स्क्वायर। यहां से इजीली देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और h बराबर
प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको पता है कि दो h क्या है, दूरी है, h क्या है, दूरी है, और दूरी कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में काउंट करेंगे। यहां तक बताइए कोई समस्या है तो आपको। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे जो हमारे पास h का मान निकल के आएगा, देखिए देखेंगे यहां चूंकि दूरी धनात्मक होता है, इसलिए h बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, समीकरण नंबर नहीं, यहां पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 2, और लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ये जो समीकरण 2 का मान है इसको 1 में यहां पुट कर रहा हूं, तो a बराबर x प्लस 10 मल्टीप्लाई में लिख देंगे अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया हमारे पास अभी तक। अब आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये सिंगल जो है वेरिएबल यानी चर में हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया कि यहां पे इस साइड अंडर रूट आ रहा है, तो आप पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका पुनः दो बार अवकलन करेंगे तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो जब भी अंडर रूट आए आप जो है दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। क्या कर लें, वर्ग। तो लिखिए इसको आप समीकरण दे दीजिए 3, और लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो आपका ए स्क्वायर है इसको आप कोई नया जो है फंक्शन मान लीजिए, तो मैं यहां लिख देता हूं माना ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, ठीक है। इसलिए z बराबर x प्लस 10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका अवकलन करेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। दो फंक्शन गुना में, तो दो फंक्शन जब गुना में हो तो उनका जो प्रॉपर्टी लगता है उसे सोल्व आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन से, तो ये हो जाएगा जेड डेस बराबर, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का करेंगे तो ये तो अचर है 10 की स्क्वायर, इसका 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस चिन्ह। फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज रखा, सेकंड का अवकलन बना दिया। अब मैं सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखूंगा, 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट का अवकलन करूंगा तो पावर 2 है, पहले x की घात n से करूंगा, यानी पहले घात का करूंगा तो दो घात बगल में आ जाएगा x प्लस 10, ये तो घात का हो गया। फिर मैं जो अंदर जो फंक्शन है उसका करूंगा तो x का 1 और 10 का जो है 0। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको जमा कर लिख लीजिए आप लोग।
तो जेड डेस बराबर -2x मल्टीप्लाई में x प्लस 10 का होल स्क्वायर। ओके, और ये आपका बन गया 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आगे फिर सोल्व आउट करते हैं। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से यहां से बन जाएगा। अभी जेड डेस बराबर -2x मल्टीप्लाई में x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 10। यहां पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स, तो जेड डेस बराबर -2x x प्लस 10 का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस 10 और x प्लस 10 ये आपका बन गया x प्लस 10 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 10 माइनस एक्स। इसकी फैक्टर मैं बना रहा हूं। जेड डेस बराबर -2 मैंने कॉमन ले लिया एक तो, और एक x प्लस 10 का होल स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन ले लिया। यहां मेरे पास -x बचा, -x बच गया, और यहां पे मेरे पास बच गया 10 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए फिर जेड डेस बराबर, यहां पे बचेगा केवल 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 20 x प्लस 10 का होल स्क्वायर। यहां तक अपना सोल्व आउट हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है। तो क्रांतिक बिंदु के लिए तो क्रांतिक बिंदु के लिए इसको जो है जेड डैश जो है आपका, इसको किसके बराबर पुट करेंगे? 0 के। यहां तक क्लियर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें मिस हो गया यहाँ पे गुणनखंड बनाने में। हम लोगों ने ये जो एक तो ये पोर्शन कॉमन लिया, ठीक है, इसको हम लोगों ने कॉमन लिया है। ओके, एक 2 कॉमन लिया है दोनों में से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? -x, और ये फंक्शन एज इट इज। ओके, तो ये फैक्टर जो है गलत बना दिए 2। इसको देखिए, ये हो गया आपका -2x प्लस 10, -2x प्लस 10। अब इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई x प्लस 10 का होल स्क्वायर -2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
देखिए यहां से जब आप x का, यहाँ पे दो फैक्टर हैं तो दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए। पहले जब x प्लस 10 बराबर 0, तो यहां से x इजिकल्स टू माइनस 10 आ जाएगा। और x हमने क्या मानी है, दूरी मानी है, तो ये तो हो गया अमान्य। दूरी नकारात्मक नहीं होती, यानी नेगेटिव नहीं होनी, इसलिए अमान्य। दूसरा जो फैक्टर है ये रहा, जब -2x प्लस 10 बराबर 0, तो देखिए ये हो जाएगा, इस 2x को उस साइड ले जाइए तो 2x बराबर 10 हो जाएगा और x बराबर 5। ये हमारा एक क्रांतिक बिंदु आ गया, x बराबर 5। ये अमान्य होगा क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। अब ये जो आपके पास एक फंक्शन बन के आया है, इसको आप फिर से जो है इसकी जो अवकलन कर लेंगे। तो चलिए करते हैं फिर इसका पुनः सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको बना लीजिए आप लोग। आप देखिए स्टूडेंट, आपके पास दो तरीके हैं, एक तो सेकंड डेरिवेटिव से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको हम हल कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे तो फिर यहाँ पे दो फंक्शन हैं, तो दो फंक्शनों के गुणा का नियम लगेगा। सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे तो थोड़ा लंबा खींच जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। चलिए ये नंबर लाइन हम लोग बना लिए। यहाँ पे पॉइंट क्या है, x बराबर 5। तो इस साइड तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस साइड आप माइनस इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आप जिस x क्या है, यहाँ पे x एक माप है जो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0। यानी 0 से 5 के बीच का आप कोई नंबर लीजिए और उसको फलन के अवकलज में डाल के उसका चिन्ह चेक कीजिए। तो 5 से छोटा मैं 1 ले लेता हूं। देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, यहां 1 डालूंगा, ठीक है। तो 1 डालूंगा तो ये कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव। तो इस साइड हमें चिन्ह कैसा प्राप्त हुआ, पॉजिटिव। अब सीधी बात पढ़िए, मैं 5 से बड़ा कोई भी नंबर, तो 6 होता है, यहाँ 6 डाला, 6 दूनी 12, तो ये नेगेटिव प्राप्त हुआ, ये तो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो नेगेटिव। इस साइड चिन्ह कैसा आया, नेगेटिव। तो इसकी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, पॉजिटिव है तो कर्व बनाऊंगा, तो देखिए कैसे प्राप्त होगा मुझे। और स्लोप पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में होता है, यानी 10 प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, पता होना चाहिए आपको। तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार से बन के आएगा प्यारे बच्चों, ये मेरा कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो x बराबर 5 है, ये उच्चतम बिंदु मान का बिंदु है। तो लिखिए, इसलिए x बराबर 5 सेंटीमीटर पर, x बराबर 5 सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। x बराबर 5 पर क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। कितना होगा उसके लिए जो है आप लोग वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर जो है बिल्कुल बन के आ जाएगा। तो ज्ञात कर लीजिए, x बराबर 5 पुट करके क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए। तो यहां से देखिए, इसलिए a बराबर x के प्लेस पे 5 प्लस 10 अंडर रूट के अंदर देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, a बराबर ये हो गया 15 अंडर रूट के अंदर हो गया 100 माइनस 25, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां से होगा a बराबर 15 अंडर रूट के अंदर 75, a बराबर 15, 75 को आप लिखिए 3 इंटू
25 और a बराबर 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो 15 इंटू 5 √3, तो 15 5 75, 15 को 5 से गुना किया 75 √3 वर्ग सेमी आपका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी जब ये जो आपका है x है, ये कितना हमें प्राप्त होना चाहिए 5 सेमी, तो टोटल जो है ये बेस जो है इसकी कितनी हो गई 10, ये है 5, ये 5, ये 20, यानी इसका आधार क्या हो गया DC। तो यहां लिख दिए, इसलिए एग्जाम में पूछ ले तो DC बराबर कितना हो गया 5 + 10 + 5, यानी DC जो है आपका बेस आधार ये 20 सेमी होगा। तो स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए क्वेश्चन में जो मैंने बताई। वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।